और मुझे खुशी है कि जो हमारे राजस्थान का सबसे प्रमुख हमारा बांध है बीसलपुर डैम है, वो भी आज पूरा भर जाएगा और हमारे अजमेर जयपुर उन क्षेत्रों में टोंक को जो पानी जाता है 1 साल नहीं 2-2 साल की पूर्ति करने के लिए वो भी फुल भर गया है। मित्रों, आज भोलेनाथ की कृपा से डैम तो भर ही रहे, लेकिन जो हमारे किसान हैं उस किसान के चेहरों पे भी मुस्कुराहट है, क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो किसान भी धन धान्य भी होगा और खुशहाल भी होगा। मैं सभी किसानों को उनकी समृद्धि के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, आपने देखा है माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शौचालय बनाने का काम पूरे देश के अंदर हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा काम किया है। यही नहीं, उनका अभियान एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जो हमारा असमानता थी उसको भी पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम। वो अभियान लगातार चल रहा है। पिछली बार आपने देखा हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया था, उसमें हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। 7 करोड़ पौधे का अभियान, इसमें 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। और अब की बात हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया है। लगातार वो हमारा अभियान चल रहा है। 5 साल में हमने 50 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया है। और आप देख रहे हैं कि लगातार राजस्थान के अंदर एक पेड़ मां के नाम ये अभियान हमारा चल रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम मां से सभी प्यार करते हैं। हर व्यक्ति मां के नाम पेड़ लगाए, और वो एक पेड़ नहीं, जहां भी जाए मां पेड़ एक अवश्य लगाए, जिससे हमारे पर्यावरण का सुधार भी होगा। और पर्यावरण का सुधार होगा तो बारिश भी लगातार इसी तरह से रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आप सभी को पता है 27 जुलाई को हरियाली तीज है। हरियाली तीज को हरियाली राजस्थान के रूप में हम मनाते हैं। उस दिन हमारा विशेष अभियान है कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, हमारा राजस्थान हरियाला राजस्थान बने। इसके लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, सभी माता बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी युवाओं से, कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पेड़ लगाते हुए हमारे गांव को पूरी तरह से, हमारे गांव में पेड़ लगाएंगे तो हमारे गांव का पर्यावरण अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई लोग हमारे देखते हैं उन पर के पास गाड़ी है, गाड़ी होती है तो प्रदूषण भी होता है। मित्रों, हमें सभी को सोचना है कि जब हम प्रदूषण करते हैं तो पर्यावरण के लिए हमें काम करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा करके राजस्थान के पर्यावरण को भी सुधारने का काम करेंगे। मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि मौसम का फायदा उठाएं। और आप देख रहे हैं, अगर आप अभी पेड़ लगा देंगे, इसी वर्षा काल में काफी बड़ा पेड़ वो हो जाएगा। और क्यों कि पिछली जो हमने पेड़ लगाए थे, पहले बहुत कम जिंदा रहते थे, लेकिन अभी हमने देखा है जब उसकी मॉनिटरिंग कराई तो 85% से ऊपर हमारे वो पेड़ अभी हैं, जिंदा हैं। क्योंकि बारिश जब आती है तो हमारे पर्यावरण में सुधार होता है। इसलिए हम हमारे राजस्थान को हरा भरा प्रदेश बनाएं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, क्यों एक वर्षा का मौसम है,
गांव से पानी बह करके जाता है, वो नदी से गांव से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी के माध्यम से वो सागर में पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि हम पानी को कैसे रोक पाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने चलाया था, उसमें हमारे सरोवर, एनीकट, पोखर, तालाब, उनकी पाल बनाने का काम किया। और मुझे खुशी है कि इस तरह से राजस्थान में लगभग 45,000 हमने बांध, सरोवर, एनीकट को बनाने का काम किया और आज वो पानी से पूरे भरे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, चाहे वो गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, चाहे वो आसाम में रहते हैं, उन भाइयों ने कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए अभियान चलाया है और वो राजस्थान के 45,000 गांव में चलने वाला है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं, उस पानी को रोकने के लिए हमने पूरी तरह से वहां ट्यूबवेल लगाने, रिचार्ज के लिए हमने एनीकट बनाना है, जिससे गांव का पानी गांव में रहे, वो पानी बह करके नहीं जाए, उस पानी का हम उपयोग करें। इसलिए उनको भी चिन्हित करने का काम करें। आपके यहां हमारी टीम जाएगी, वो उनको चिन्हित करेगी, जिससे पानी का उपयोग हम गांव में ले सकें और उसको अंदर जमीन में डाल सकें, जिससे कि हमारा वाटर लेवल भी उससे बढ़ सके, तो हमारे किसानों के लिए काम आता है। और ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूं, हमारे किसान के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अगर किसान के खेत के लिए पानी मिल जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, उद्योग के लिए पानी मिल जाएगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान उसी तरह से होगा। और जल है तो कल है, और आप ये जानते हैं कि पानी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पानी, जल है तो जीवन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बारिश के समय में पानी बह करके नहीं जाए, उस पानी को व्यवस्थित करते हुए हम रोकें और हम कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में सहयोग करते हुए हम रिचार्ज संरचनाओं को बनाएं, जिससे कि हमारा पानी गांव में रुक सके। हमने लगातार काम किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण में आपने देखा है कि हमने सभी एनीकट और उनको बनवाया है। और यही नहीं, आपने देखा है कि हमारी सरकार को 19 महीने हुए हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने पानी के क्षेत्र में काम किया, चाहे वो हमारी ईआरसीपी राम जल सेतु परियोजना हो, चाहे हमारे यमुना समझौता हो जिसकी डीपीआर बन रही है, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर हो जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए देकर के उसको भी हम कर रहे हैं। माई डैम की स्कीम हमारी चल रही है, जिससे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर को पानी मिले। देवास स्कीम के द्वारा उस पानी को राजसमंद और उदयपुर का फायदा मिले। ब्राह्मणी नदी से पानी भीलवाड़ा होकर के वो पानी हमारे बीसलपुर में आए, इससे हमारे पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में पानी जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस ने लगातार इन कामों को रोका था। इन स्कीमों को 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल से थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ सपने दिखाने के काम किए थे, लेकिन हमारी सरकार ने लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, उद्योग हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर मेरे गांव का विकास होगा, मेरे जिले का विकास होगा, मेरी विधानसभा का विकास होगा, मेरे प्रदेश का विकास होगा, तो मेरे देश का विकास होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और ये हमारी सरकार, आपने देखा, हर क्षेत्र में काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी 4 जातियां हैं, और वो 4 जातियां कौन सी हैं? हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और उसी के लिए लगातार हमारा राजस्थान की सरकार 1.5 साल से काम किया है। आपने देखा होगा, हमने गरीब के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अभी हमने किया है, उसमें लगातार काम हुए हैं।
मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, लगातार हमारी सरकार महिला, युवा, किसान, मजदूर के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा, मैं केकड़ी में पिछली बार भी आया था। केकड़ी के अगर विकास की बात करूं तो आप देख सकते हैं, विकसित भारत 2047 के साथ कदम ताल मिलाते हुए हमारी सरकार विकसित राजस्थान 2047 का विजन जो हमने बनाया है, और विजन के माध्यम से हम गांव की क्या समस्या है, और ये एक समस्या इसके लिए नहीं तुरंत हो, उसको 5 साल 10 साल में गांव की जनसंख्या बढ़ेगी, गांव में क्या काम हो सकता है, ये प्लान भी हमने मंगवाया है। हर गांव का प्लान चाहिए। योजना बनती है 2 साल 3 साल के लिए, जब तक वो योजना जमीन पर आती है उसका आकार बढ़ जाता है, आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। हमने कहा योजना बनाई है, 15 साल 20 साल 25 साल के लिए योजना बनाई है, जिससे उसी आधार पर हमारा ढांचा बने, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे कस्बे का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का विकास उस आधार पर हो। उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। केकड़ी में इस विकास यात्रा में केकड़ी को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं। केकड़ी को 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी विधानसभा को 1000 करोड़ रुपए मिले होंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज केकड़ी में करीब 423 करोड़ रुपए से जल जीवन मिशन के तहत केकड़ी सारवाड़ क्षेत्र में जलापूर्ति प्रणाली का काम शुभारंभ हुआ है। इस परियोजना के तहत केकड़ी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से केकड़ी के गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही स्वच्छ जल संरक्षण प्रणाली द्वारा अजमेर शहर को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। केकड़ी विधानसभा के 157 गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से क्लस्टर पंपिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक वितरण प्रणाली स्थापित करने का काम शुरुआत की गई है। सभी को ध्यान में रखते हुए काम किया है। 291 करोड़ रुपए की लागत से बीसलपुर बांध पैकेज 2 के अंतर्गत बीसलपुर बांध से केकड़ी तक वर्षा जल की ट्रांसमिशन मुक्त प्रणाली इंटेक पर इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य का काम आज से हाथ में लिया गया है। यह परियोजना बीसलपुर बांध के वर्षा जल को शुद्ध करके केकड़ी और मालपुरा क्षेत्र को पानी पहुंचाने का काम करेगी। आज बजट घोषणा 2025-26 के तहत 200 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों के निर्माण विकास कार्य शुभारंभ किया गया है। आज हमने 26 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इन सड़कों का लोकार्पण किया है। ये सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सामाजिक विकास को गति भी देंगे। प्रमुख जो घोषणाएं वो भी इसमें है। जैसा मैंने आपको बताया, हमने सामुदायिक चिकित्सा भिनाई की बेड क्षमता 50 तक बढ़ाने का काम किया। सारवाड़ में महाविद्यालय खोला जा रहा है। टाटोली को नवीन नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय केकड़ी को बहुउद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। बांधनवाड़ा में 132 केवी जीएसएस के निर्माण हेतु कार्य आदेश जारी, भूमि आवंटित कर दी गई है। केकड़ी में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी औषधालय चिकित्सालय को जिला आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है, उसके लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कुंडल गेट सावर के भवन निर्माण हेतु निविदा जारी कर दी गई है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, और भी हैं, लेकिन लगातार केकड़ी नहीं, राजस्थान की एक एक विधानसभा के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं अभी माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी जी के साथ आया तो उनसे मैं पूछ रहा था, आपको एक साल में कितना पैसा मिलता था विधानसभा के लिए कितना पैसा मिलता था? वो अभी कह रहे थे कि 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए मिलते थे हम। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, राजस्थान की 200 विधानसभाओं के लिए हमने 1.5 वर्ष में 28 करोड़ रुपए हर विधानसभा में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लगातार विकास के पथ पर जिस तरह से हमारे विधानसभा के कार्य चल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। 1.5 साल में हमने कहा है कि राजस्थान की हर विधानसभा की समस्या का समाधान, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। पिछली सरकार के पूरे 5 साल में बिजली उत्पादन मैंने बताया आपको कितनी रही,
कितनी आती थी। आपको बिजली की समस्या है क्या? अभी केकड़ी वासियों में आपसे पूछ रहा हूं, दिन में बिजली मिलती है? मिलती है क्या नहीं मिलती है? हाथ खड़े करके बताओ। पूरी बिजली मिलती है ना? कोई अगर कोई सही हो, कोई फॉल्ट हो, उसके लिए जाती है, बाकी का बिजली पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यही मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 1.5 साल के अंदर आपने जो परिवर्तन देखा है वो आप देख रहे हैं। हमने 1381 गांव को सड़क से जोड़ा है। 5 वर्षों में 1004 गांव को जोड़ा था।